हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मित्र। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कशन की थी? डिस्कशन साफ सुथरी थी। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको समझा देता हूँ। कल हमने यहाँ पे ये लाइंस ड्रॉ की थी जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस 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 ले रही थी और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट थी। जैसे ही मार्केट ने 5 मिनट के जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर क्या किया, ब्रेक डाउन किया। फ्लैट ओपनिंग कहाँ थी मार्केट की? अप्रोक्सीमेट यहाँ पे थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि 15 टू 20 या 30 मिनट अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाए, उसको ब्रेक करे। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 into 5 तो मार्केट कितना हो गया? 35 मिनट मार्केट ने इसके अंदर सस्टेन किया। और जो मार्केट ने लो बनाया था, जैसे ही मार्केट का ये लो ब्रेक हुआ, ओपनिंग यहाँ थी, थोड़ा नीचे आई, ऊपर गई, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ये कंफर्म चीजें हो जाती हैं कि मार्केट ने आज का अपना हाई जो है वो ब्रेक नहीं किया। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, आपकी एक एंट्री बनती है जिसमें मैंने आप लोगों को 46,700 पहला टारगेट एंड 46,470 आपका लास्ट टारगेट बताया था। तो सिंपल सी बहुत अच्छी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। देखो कितनी जबरदस्त तरीके से जो अपना लेवल है वो कंसिडर हुआ या रिस्पेक्ट हुआ। उसके बाद मार्केट क्या करती है? कंसोलिडेट करती है। धीरे धीरे मार्केट का जो बिहेवियर है, जो एक व्यू है, वो अपसाइड होने लगा। ये चीजें कहाँ समझ में आएंगी? ये समझ में आएगी जब आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आएगा, जब ऑप्शन चेन समझ में आएगी। ठीक है ना? ऑप्शन चेन के साथ मार्केट का ये सारा व्यू समझ में आ रहा था कि मार्केट को निकलना अपर साइड है, बट कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, वो ध्यान में रखना है। दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहला, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप दिया गया है, उसके अंदर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स आप लोगों को दिया है, आप वो ज्वाइन कीजिए। उसमें बहुत सारी मैंने ऐसी बातें बताई हैं जो आप लोगों को हर रोज मार्केट में काम आती हैं। सबसे पहला, मैंने उसके अंदर टाइम फ्रेम के बारे में आप लोगों के साथ बात की है। दूसरा, मैंने आप लोगों को सेशंस के बारे में बात की है कि फर्स्ट सेशन होता है और सेकंड सेशन होता है। मार्केट के अंदर दो सेशन होते हैं एक दिन के अंदर, जो सुबह 9:15 से लेकर जो हमारा 1:30 तक चलता है, और दूसरा जो 1:30 से शुरू होकर 3 PM तक चलता है, या 3:10 तक आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद प्रीमियम बढ़ना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो मैं 3 PM तक का मेरा रूल है कि मैं 3 PM तक ट्रेड करता हूं। ठीक है ना? जब मॉर्निंग के अंदर आप लोगों को एक मोमेंटम मिल चुका है, यहां से लेके यहां तक 250-300 पॉइंट मार्केट मूव कर चुकी है, उसके बाद कंसोलिडेट मार्केट कर रही है, तो वेट करना होता है सेकंड सेशन का। और मोस्टली जितना मर्जी आप बैक टेस्ट कर लीजिए, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम 1:30 PM या 1:35 PM है ना, अप्रोक्सीमेट इस दो टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट होते हुए नजर आएंगे। इन टाइम फ्रेम्स के अंदर मार्केट में ब्रेकआउट होंगे। मैक्सिमम 40 हो जाता है कभी कभी। मोस्टली दो जो कैंडल्स होती हैं इनके ऊपर ब्रेकआउट आप लोगों को नजर आता है, जो भी पैटर्न प्राइस एक्शन बन रहा होता है। तो घूम के फिर वहीं पे आ जाते हैं कि प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन चेन के साथ आप लोगों को डायरेक्शन पता चलती है, प्राइस एक्शन आप लोगों को एक पैटर्न बना के देगा, टाइम फ्रेम आप लोगों को ब्रेकआउट का टाइम बताएगा कि कब मैंने ब्रेकआउट करना है। ईच एंड एवरीथिंग मार्केट के अंदर एक्सप्लेन होती हैं। सिर्फ हमें फिंगर टिप्स के ऊपर ये सारे पॉइंट्स ड्यूरिंग द मार्केट चाहिए होते हैं। जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, जबरदस्त मोमेंटम मार्केट के अंदर आया, और वही ट्रेंड लाइन है ना जो कल मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दी थी कि इसके नीचे मार्केट में जो है ट्रेड बनती है, और उसी मार्केट को टच करके मार्केट ने बहुत अच्छी एक हैमर कैंडल बनाई जिससे प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग कहां तक आई? फिर अपने लेवल तक आई, 46,701 है ना, 700 तक। तो देखो कितनी जबरदस्त तरीके से मार्केट ने इसको भी यहाँ पे जो है रिस्पेक्ट किया। मार्केट फिर दोबारा यहां तक बढ़ी 269 पॉइंट, बट प्रीमियम इस बार सिर्फ 72 या 70 के आसपास ही बढ़ पाए, इससे ज्यादा नहीं बढ़े। ये वाला मोमेंटम जो था ये फास्ट मोमेंटम था, इसके अंदर प्रीमियम बहुत जबरदस्त बढ़े, और यही मोमेंटम एक ऑप्शन बायर को चाहिए होता है। ऑप्शन बायर, ठीक है ना? ऑप्शन बायर कौन होता है? जो कॉल और पुट बाय करता है। और हम कौन है? कॉल और पुट बाय करते हैं। जब मार्केट अपर डायरेक्शन में जाती है तो कॉल बाय करते हैं, जब मार्केट नीचे आते हैं तो पुट बाय करते हैं। तो वी आर ऑप्शन बायर्स, ठीक है ना? तो ये वाला मोमेंटम ऑप्शन बायर को चाहिए होता है, ये वाले मोमेंटम नहीं चाहिए होता। एक बार पकड़ लिया तो छोड़ दो, दैट्स इट। इतना सा काम मार्केट के अंदर होता है। कल के दिन देखते हैं मार्केट क्या करती है। कल के दिन सिंपल सा सिनेरियो यहाँ पे रखेंगे। अगर मार्केट हमारी अप्रोक्सीमेट ये वाला लेवल कौन सा है? 46,983, इसके नीचे कंसोलिडेट करे और इसको ब्रेक करे। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एक ये रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर निकल के आ रही है, तो ये हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा। ये कौन सा रहेगा?
ये वाला पहला टारगेट रहेगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। जैसे मार्केट ब्रेकआउट करेगी ये वाला टारगेट हमारा पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही मार्केट इसको भी ब्रेक करेगी फर्दर हम ट्रेड जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके अंदर जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 47,406 का, दूसरा मिलेगा 47,620 का। दैट्स इट। ये चीजें आप लोगों को देखनी है। तो ब्रेकआउट हमारा यहां से रहेगा, सिर्फ यहाँ पे एक बार हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वैसे तो इसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी कोई बातचीत होती है तो एक सिनेरियो और हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिनेरियो क्या है, मार्केट हमारी यहाँ पे अपर ओपन हुई और यहीं कहीं कंसोलिडेट करे, फिर इसको ब्रेक करे, तो ये सिनेरियो बेस्ट हमारे लिए हो जाएगा। इस पॉइंट के पास कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करेगी तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें ऊपर की डायरेक्शन में मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट हमारी इसी पॉइंट के आसपास ओपन होकर कंसोलिडेट करे तो पहले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस खाएगी, फिर यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके अपर साइड ब्रेक करे, फिर हमारी एक अच्छी मोमेंटम मार्केट में देख सकती है। इतना सा मार्केट के अंदर कॉल डायरेक्शन में रहेगा। पुट की डायरेक्शन में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। यहाँ पे हम इसको करते हैं बंद और यहाँ से पकड़ो, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। सिंपल सिनेरियो, कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनर सी चीजें आप लोगों को करनी होती हैं और कुछ नहीं। और इस जो ट्रेंड लाइन है इसको भी इंक्रीज कर दो, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट। हाँ, कल के दिन मार्केट अगर यहाँ कहीं खुल के कंसोलिडेट करना शुरू करे, ब्रेक डाउन हो, तभी हम पुट की डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिसमें पहला 46 है ना, 46,701 एंड 46,470 दूसरा टारगेट। दैट्स इट, इतना सा टारगेट है। बट थर्ड टारगेट भी आप इसको एक नोट कर लीजिए, 46,187, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सपोर्ट लेने फिर यहाँ तक मार्केट जा सकती है। गैप डाउन के सिनेरियो में एक बार रिटेस्ट का वेट हो जाए और बहुत अच्छी मार्केट डाउन साइड में हो जाएगी। बट पुट के सिनेरियो के अंदर आप लोगों को जो क्वांटिटी है वो लो रखनी है और ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यहाँ पे अपना चैनल है ट्रेड विद नेतर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के दिन। तो थैंक यू।